यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। नहीं चलेंगी, यानी ये चौकड़ी बन गई। और जिस संगठन को ट्रंप डॉलर के लिए खतरा बता रहे थे, अब वही संगठन एकजुट होता जा रहा है। यह सब देखकर ट्रंप की बौखलाहट बढ़ गई। ट्रंप ने फिर से भारत को धमकी दी। ट्रंप से सवाल पूछा गया कि भारत पर 50% टैरिफ के बाद ट्रेड डील को लेकर बातचीत की उम्मीद करते हैं क्या। इस पर ट्रंप ने कहा कि जब तक टैरिफ विवाद का हल नहीं निकलेगा तब तक ट्रेड डील पर बात नहीं होगी। यानी ट्रंप अब ट्रेड डील को हथियार बनाकर टैरिफ के मुद्दे को हल करने की धमकी दे रहे हैं। एक बार ट्रंप को सुन लीजिए, फिर आपको बताता हूं कि ये टैरिफ के मामले में चल क्या रहा है। Mr. President, just to follow up on the India tariffs, do you expect increased trade negotiations, since you've announced the 50% tariff? No, not until we get it resolved. दुनिया भर के देशों पर टैरिफ लगाकर ट्रंप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि टैरिफ की वजह से अमेरिका में अरबों डॉलर आ रहे हैं। ट्रंप के मुताबिक दुनिया भर से अरबों डॉलर अमेरिका में आ रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि ट्रंप के टैरिफ की मार अमेरिकी पब्लिक पर पड़ रही है। इसी को लेकर अमेरिकी कांग्रेस में ट्रंप सरकार की पोल खुल गई। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी से डेमोक्रेट मेंबर ने पूछा कि टैरिफ का बोझ किस पे पड़ रहा है, कौन टैरिफ दे रहा है, बताओ ना। जवाब में ट्रेजरी सेक्रेटरी जो हैं, मतलब जो सरकार की तरफ से हैं, वो अलबलाने लग गए कि क्या ही जवाब दूं। देखिए कैसे माहौल बन गया है। वहां रगड़ दे रहे हैं वहां के नेता ही ट्रंप के लोगों को कि इतना टैरिफ कर रहे हो, वो टैक्स भरेगा कौन। यानी अमेरिका की जनता ट्रंप के टैरिफ का बोझ उठा रही है। टैरिफ के बहाने अमेरिकी कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स की कीमत बढ़ा रही हैं। अमेरिका में लोग खुद शॉपिंग सेंटर और बड़े बड़े स्टोर में जाकर वीडियो बना रहे हैं, दिखा रहे हैं कि ट्रंप के टैरिफ के बाद किस तरह से महंगाई बढ़ गई है। आप भी देखिए कि वॉलमार्ट स्टोर में पहले के मुकाबले चीजें कितनी महंगी हो गई हैं। वहां लोग दिखा रहे हैं कि देखो कैसे जो प्राइस टैग लगा होता है उसमें नीचे दाम लिखा था, उसको फाड़ के ऊपर नया महंगा दाम लिख दिया गया। देखिए पब्लिक वीडियो बना बना के डाल रही है अमेरिका में। और जो हमने पाठशाला में आपको बताया था वही अमेरिका में दिख रहा है। पब्लिक वीडियो बना बना के डाल रही है बॉस कि $11 की चीज अब $12 की हो गई है। $19 का बैग अब $25 का मिल रहा है। ऑलमोस्ट 4-4, 5-5 डॉलर हर चीज में कीमत बढ़ गई है। यानी डोनाल्ड ट्रंप की सनक का असर और उसका खामियाजा अमेरिकी पब्लिक को उठाना पड़ रहा है। ट्रंप का टैरिफ उन चीजों पर नहीं लगेगा जो अमेरिका में बनती हैं या अमेरिका में प्रोड्यूस होती हैं, लेकिन कई फूड प्रोडक्ट और फल हैं जो अमेरिका बाहर से मंगाता है, और टैरिफ की वजह से वो अब सब महंगे हो गए। इसी को लेकर अमेरिकी कांग्रेस के एक सदस्य ने केला दिखाते हुए ट्रंप सरकार के कॉमर्स सेक्रेटरी की क्लास लगा दी थी कि केला कितने में मिलता है, बताओ, जो अभी आप देख रहे हैं। ट्रंप के टैरिफ की वजह से अमेरिका में महंगाई के साथ साथ डिप्रेशन और टेंशन भी बढ़ रहा है। एक सर्वे के मुताबिक अमेरिका में 33% लोगों ने कहा कि घर के सामान की बढ़ती कीमतों से वो तनाव में। $30,000 सालाना आय वाले 64% लोगों ने कहा कि बढ़ती कीमत से वो तनाव में। अमेरिका में लोग पैनिक में आकर खरीदारी कर रहे हैं कि कहीं सामान फिर महंगा ना हो जाए। यह है डोनाल्ड ट्रंप का हाल। ट्रंप के टैरिफ की वजह से अमेरिकी कंपनियों की भी हालत खराब है। फोर्ड मोटर, जो अमेरिका की बड़ी कार कंपनियों में से एक है, उसे ट्रंप के टैरिफ की वजह से मोटा नुकसान हो रहा है। वो भी तब जब फोर्ड दूसरी कार कंपनियों की तुलना में सबसे ज्यादा गाड़ियां अमेरिका में ही बनाती है, फिर भी उस पर टैरिफ लग रहा है, जिससे फोर्ड को नुकसान हो रहा है। आप देखिए कि फोर्ड ने पिछले साल अमेरिका में 18 लाख गाड़ियां बनाई। फोर्ड के प्लांट में 57,000 अमेरिकी लोग नौकरी करते हैं। पिछले 3 महीने में फोर्ड ने टैरिफ के तौर पर $800 मिलियन यानी 7,000 करोड़ रुपए चुकाए। टैरिफ की वजह से फोर्ड के मुनाफे में $3 बिलियन यानी 26,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमी आएगी। फोर्ड का मानना है कि ट्रंप का टैरिफ कंपनी के लिए बड़े झटके की तरह है, और डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है कि वो पैर पटकेंगे, दुनिया हिल जाएगी। अरे दुनिया नहीं हिल रही बॉस। डोनाल्ड ट्रंप सोचते हैं मैं आऊंगा, मैं अभी और टैरिफ लगा दूंगा, मैं हिस्सा कर दूंगा, मैं हिस्सा कर। अरे नहीं हो रहा भाई, नहीं हो रहा, समझ जाओ अभी। खैर, पाठशाला में अब अगला चैप्टर, जिसमें आपको बताता हूं पीएम मोदी का सनातनियों को नया गिफ्ट। राम मंदिर के बाद अब वो भव्य मंदिर बनाने का काम शुरू हो गया कि मन देखिएगा तो गदगद हो जाएगा।
बिहार में वो मंदिर बनवा रहे पीएम मोदी जो बंगाल में ममता दीदी की नींद उड़ा देगा क्या? अब इसका चैप्टर खोलता हूं। प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद से ही नरेंद्र मोदी देश की सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक विरासत को सहेजने और संवारने में जुटे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर, केदारनाथ का जीर्णोद्धार और अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण मोदी ने करवाया। और अब पीएम मोदी ने बिहार के सीतामढ़ी में माता सीता का भव्य जानकी मंदिर बनवाने का काम शुरू करवा दिया, जिसका आज अमित शाह ने भूमि पूजन भी कर दिया। इस जानकी मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि इसे अयोध्या में राम मंदिर की तर्ज पर तैयार किया जाएगा। यानी पहले राम मंदिर बना, अब माता सीता का भव्य मंदिर बनने जा रहा है और इसके पूरे परिसर को भी राम मंदिर परिसर की तरह ही विकसित किया जाएगा, जो श्रद्धालुओं के लिए एक प्रमुख धार्मिक केंद्र बनेगा। इससे सनातनी श्रद्धालु गदगद है, लेकिन मोदी के विरोधियों को इसमें भी दिक्कत हो रही है। कह रहे हैं कि बिहार चुनाव से ठीक पहले मोदी सीता माता का मंदिर क्यों बनवा रहे हैं? अरे तो आप बनवा देते इतने सालों में। बिहार में सीता माता का मंदिर बनता देख बंगाल में ममता बनर्जी को भी बेचैनी हो रही होगी। इसकी भी वजह है जो आगे बताऊंगा। लेकिन सीतामढ़ी में सीता मंदिर की पौराणिक मान्यता क्या है, माता सीता का यह मंदिर कितना भव्य होगा और कब तक बनकर तैयार हो जाएगा, आज आपको सब दिखाऊंगा। लेकिन पहले एक झलक देखिए। जय सीता, जय जय मां सीता, जय सीता, जय जय मां सीता। आज मां जानकी के जन्म जहां हुआ, वहां पुनरोधाम मंदिर का परिसर का समग्र विकास का नींव डालने का काम हुआ है। सीतामढ़ी नगर वासियों का बहुत बहुत इसमें उत्साह और लगन की फक्र की बात है। पीएम मोदी ने माता सीता का भव्य मंदिर बनवाने की शुरुआत करके करोड़ों सनातनियों का दिल खुश कर दिया। लेकिन इससे बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जरूर परेशान हो, क्योंकि ममता बनर्जी कई बार दावा कर चुकी हैं कि पीएम मोदी जय श्री राम बोलते हैं, जय सिया राम नहीं बोलते। अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह में माता सीता की मूर्ति न होने पर भी ममता बनर्जी भड़क गई। ममता बनर्जी कहती रहती हैं कि माता सीता का असली सम्मान तो सिर्फ वही करती आई हैं, इसलिए जय सिया राम बोलती है। ममता बनर्जी आरोप लगाती है कि मोदी और बीजेपी वाले श्री राम को माता सीता से श्रेष्ठ मानते हैं, इसलिए जय सिया राम कहने से बचते हैं। लेकिन बिहार में राम मंदिर जैसा भव्य माता सीता का मंदिर बनवाने का काम शुरू करवाकर पीएम मोदी ने बंगाल तक मैसेज दे दिया है कि ममता दीदी का जो नैरेटिव था तो वो सही नहीं था। पुनौरा धाम में माता जानकी मंदिर अयोध्या के राम मंदिर जैसा ही भव्य होगा, जो मां सीता की जन्मभूमि को नई पहचान देगा। मां जानकी मंदिर बनने के बाद कैसा दिखेगा, आप इस वीडियो में देखकर अंदाजा लगा लीजिए। मंदिर के डिजाइन का यह 3D मॉडल बिहार सरकार ने जारी किया है। इसका डिजाइन राम मंदिर से काफी मिलता जुलता है। जानकी मंदिर की ऊंचाई राम मंदिर से 5 फीट कम होगी। यह मंदिर 151 फीट ऊंचा होगा। जानकी मंदिर का डिजाइन भी प्रसिद्ध वास्तुकार पीयूष सोमपुरा ने तैयार किया है, जिन्होंने अयोध्या के राम मंदिर का डिजाइन तैयार किया था। अयोध्या में राम मंदिर की तरह जानकी मंदिर का निर्माण भी नागर शैली में होगा। राम मंदिर की तरह ही जानकी मंदिर के निर्माण में राजस्थान के बंसी पहाड़पुर का गुलाबी बलुआ पत्थर इस्तेमाल होगा। जानकी मंदिर में भी गर्भगृह, यज्ञ मंडप, परिक्रमा पथ होंगे। धर्मशाला, सीता वाटिका, भजन संध्या स्थल समेत पर्यटक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। जानकी मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या और सीतामढ़ी को सड़क और ट्रेन से सीधे जोड़ा जाएगा। पुनौरा धाम के पुनरुद्धार के बारे में सुनकर साधु संतों से लेकर आम लोगों में गजब का उत्साह है। एक मान्यता है कि नेपाल के जनकपुर में माता सीता का जन्म हुआ था, लेकिन बिहार के सीतामढ़ी को भी माता सीता का पौराणिक जन्म स्थान माना जाता रहा है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक राजा जनक ने जब अकाल से पीड़ित अपनी प्रजा को बचाने के लिए जिस भूमि पर हल चलाया था, वो सीतामढ़ी की भूमि थी। हल के जिस नुकीले भाग को सीत कहा जाता है, वो भाग जमीन में दबी धातु से टकराया, जिसके बाद खुदाई करने पर धरती में दबे कलश से एक सुंदर कन्या मिली। राजा जनक ने कन्या का नाम सीता रखा। सीतामढ़ी के जिस स्थान पर देवी सीता का प्राकट्य हुआ था, यानी जहां वो प्रकट हुई थी, उस स्थान का नाम पुनौरा धाम है। पुनौरा धाम के पास देवी सीता को पहली बार जहां रखा गया, स्नान करवाया गया, वहां प्राचीन जानकी मंदिर मौजूद है।
जिसके पुनरुद्धार का बीड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाया है। पुनौरा धाम के पुनर्विकास और मां जानकी के भव्य मंदिर निर्माण को 3 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। माता सीता का मंदिर और इसका परिसर कुल 67 एकड़ में होगा, जिसके लिए करीब 890 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। इसमें 137 करोड़ रुपए पुराने मंदिर और परिसर के विकास पर खर्च होंगे और 728 करोड़ रुपए पर्यटन से जुड़ी विकास योजनाओं पर खर्च होंगे। वैसे तो दुनिया में माता सीता के कई मंदिर हैं, लेकिन कुछ प्रमुख मंदिर हैं जो प्रसिद्ध हैं। इनमें से एक सीतामढ़ी का मंदिर भी है, जिसका पीएम मोदी जीर्णोद्धार करवा रहे हैं। नेपाल के जनकपुर में भी मां सीता का एक मंदिर है, जिसे सीता जी का जन्मस्थान माना जाता है। इसे जनकपुर धाम के नाम से जाना जाता है। हरियाणा के करनाल जिले में भी प्रसिद्ध सीता माई मंदिर है। यह मंदिर करनाल के सीता माई गांव में है। माना जाता है कि यहीं पर माता सीता धरती में समा गई। इसके अलावा श्रीलंका में भी प्रसिद्ध सीता अमम्मन मंदिर है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह मंदिर उस जगह पर है जहां रावण ने माता सीता को बंदी बनाकर रखा था। यह मंदिर नदी के किनारे मौजूद है, जहां विशाल पैरों के निशान हैं, जिनके बारे में मान्यता है कि भगवान हनुमान के पैरों के निशान। तो अब भव्य राम मंदिर के बाद भव्य जानकी मंदिर बनने जा रहा है।